आप सांप को दूध पिला लें तो क्या वो आपकी पपी ले लेगा? ऐसा नहीं होगा। ये क्योंकि इसी तरीके से जो है दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तभी ये जो टेंशन बनी हुई है ये कम होगी, बल्कि हम इस झांसे में नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। आप चाइना पे फिर भी विश्वास कर लेंगे, पाकिस्तान पे नहीं कर सकते। लेकिन सर छेड़खानी भी तो हमेशा हमने ही की है, भारत की तरफ से तो कभी भी नहीं की जी। तो सर अभी मुहर्रम चल रहा है ना सर, 10 दिन के लिए पूरे कंट्री में फौज लगा दी है ताकि मुसलमान को ना काट दे। यानी अब पाकिस्तान एक पैरालाइज्ड मुल्क हो गया ना। पाकिस्तान को कितना करारा जवाब दिया गया था कि वो आज तक दोबारा ऐसी कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आज का जो वीडियो है जिसमें चर्चा हो रही है रोहित शर्मा और आरजू काजमी का ये चैनल है। दोस्तों इसमें कारगिल के बारे में बताया जा रहा है, कारगिल में किस तरह पाकिस्तान को नाको चने चबवाया था। लाश भी नहीं बीन पा रहे थे और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि ये हमारे सैनिक हैं। इतनी बुरी मार खाई थी कारगिल में। ये हार कभी भूल पाएगा पाकिस्तान या एक मिसाल बनकर रह जाएगी और याद करके रोता रहेगा? चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन सर आज हम बात करेंगे कारगिल की। कारगिल की जो है वो एक तरह से इंडिया में तो सेलिब्रेशन की जा रही है उसकी जीत की, और कारगिल निवास या इस तरह से कुछ नाम है। हमने ब्लंडर किया था, हम अब मानते हैं इस बात को, लेकिन सर आपके ख्याल से क्या इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सीखा या वही गलतियां हम फिर दोहरा रहे हैं? देखें, अपना कारगिल तो हुआ है ना 1999 में। हाँ जी जी। तो उसके बाद पठानकोट जो है वो 2014 में हुआ है मेरे ख्याल से जी। और फिर ये यूरी और पुलवामा और ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है। करगिल विजय दिवस और करगिल विजय दिवस वाले दिन हम लोगों ने यानी कि भारत ने एक ऐसा जवाब दिया था पाकिस्तान को कि सर पहली चीज, पाकिस्तान को कितना करारा जवाब दिया गया था कि वो आज तक दोबारा ऐसी कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। देखिए, परवेज मुशर्रफ को ये लगा था कि ये काम करके वो 71 का थोड़ा सा बदलाव उतार पाएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाका है, यहाँ पर आम चलना ही मुश्किल है, तो युद्ध लड़ना तो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, और खासतौर से जो हमलावर सैनिक हैं उनके लिए तो बहुत ही ना के बराबर ये एक मिशन होगा अभी तक। क्योंकि अभी तक वो बिलावल भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था वो इंडिया पाकिस्तान की क्या कहते हैं रेप्रोशमा के लिए नहीं, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नालायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत है। इसके बाद क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई चेंज आया? कुछ नहीं चेंज आया। आप सांप को दूध पिला लें तो क्या वो आपकी पपी ले लेगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये सब वो ये जो अमन की आशा और आजकल जो ये यूट्यूब और पबजी और फेसबुक पे जो आप प्यार और मोहब्बत के अफसाने देख रहे हैं, ये रियल नहीं है। और इनमें से भी अगर मौका लगेगा तो ये तुरंत धोखा दे देंगे। ये एक आज से नहीं, सदियों वाली ये कहानी है, कोई नई नहीं है। तो इस चक्कर में हमें कभी फंसना नहीं चाहिए, कभी पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद भारत को पूरी तरह क्लैरिटी है इस बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इस झांसे में नहीं आएंगे। आखिर में फिर बॉम्बे में मैं रहा, वहां पे लोगों को, एक क्रॉस सेक्शन को, फिल्म वर्ल्ड को, बॉम्बे के मुसलमानों से बैठकें हुई, और तो अच्छा क्या कहते हैं वो हो गया फिनाले बिफोर आई लेफ्ट। बिल्कुल, और सर होना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तभी ये जो टेंशन बनी हुई है ये कम होगी, बल्कि हम इस झांसे में नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। आप चाइना पे फिर भी विश्वास कर लेंगे, पाकिस्तान पे नहीं कर सकते। राइट, चाइना पे भले विश्वास किया जा सके लेकिन पाकिस्तान पे नहीं किया जा सकता। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि ये करगिल ने इंडिया को क्या सिखाया? पाकिस्तान को तो जो सिखाया, इंडिया को क्या सिखाया? एक तो थिएटर कमांड करगिल की देन है, दूसरी चीज मतलब क्या क्या सिखाया इंडिया को? इंडिया को बहुत सारी चीजें सिखाई। थिएटर कमांड एक था, फिर अपनी फौज को यंग रखना ये दूसरा था, फिर हथियारों की जो कमी है और जिसपे जो विलंब रहता है उसकी खरीदो फरोख्त में, ये तीसरा था, और चौथा ये था कि आपको हथियार घर में ही विकसित करने चाहिए और विदेशी ताकतों पर और विदेशी सामान के ऊपर
निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो हमें समझाता सिखाता है, और ये एक बहुत बड़ी सीख है। और अगर आप ध्यान से देखें, जो कारगिल से हमने सीखा है, हम धीरे धीरे ही सही, समय जरूर लगा, लेकिन आप देखें कि सारे बिंदुओं पर हमने पेशरफ्त करी है, हम आगे बढ़े हैं। और अभी जैसा आपने बोला, थिएटर कमांड भी अब बिल्कुल अनाउंसमेंट हो सकता है, शायद 26 जनवरी तक हो जाए, या शायद पहले भी हो जाए कांड से। बट हमारी ये आगे चल रही है। आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भी हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं पहले के मुताबिक, और अब हम तो एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि कारगिल से हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे पाकिस्तान के इरादों पे हमेशा शक ही रहता है। किस तरीके का, मतलब क्या लगता है पाकिस्तान पाकिस्तानियों को खुद के इरादे पे शक रहता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है कि वो कब हिंदुस्तान पे क्या कर दे। ये उसकी आदत है, ये उसकी बीमारी है, और वो कोई सबक सीखने वाला नहीं है। वो 48 में सबक सीखा, 48 के अंदर भी तो उसकी फौजों की बहुत दुर्गति हुई काफी। तो सर हमारे यहाँ तो हर चीज हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया से बात करके करते हैं, तो क्या वहां से अमेरिका या उधर से कोई प्रेशर आ सकता है कि दोनों? भाई पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है जी, इतनी बड़ी हमारी फौज है, इस पे हमला करके हरा देना पाकिस्तान को नॉर्मली आसान नहीं है, ये मानना पड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेकिन वो डिफेंसिव ही होने चाहिए, नॉट टू थ्रेटन पीपल विथ न्यूक्लियर वॉर। उसमें सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है हिंदुस्तान से। अगर बिलावल भुट्टो कंटिन्यूज टू बी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है ना, कि वो किस बुनियाद पे जाके बात करेंगे इंडिया में। लेकिन सर छेड़खानी भी तो हमेशा हमने ही की है, भारत की तरफ से तो कभी भी नहीं की जी। मैं ये तो कह रहा हूँ, छेड़खानी हमारी तरफ से होगी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो सर अभी मुहर्रम चल रहा है ना सर, 10 दिन के लिए पूरे कंट्री में फौज लगा दी है ताकि मुसलमान को ना काट दे। बिल्कुल, और वाला काम शुरू हुआ है। वेल, कब से डेट है? सर आज 6 या 7 है, 7 है मुहर्रम की। मुहर्रम है, अच्छा हाँ। ठीक। चलिए, तो पूरे में फौज 10 दिन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ये बम ब्लास्ट वगैरह करते हैं या मारते हैं लोगों को इमाम बारगाह में, तो वो उससे बचने के लिए। और 9-10 को पूरी कंट्री में मोबाइल सर्विसेज बंद। यानी अब पाकिस्तान एक पैरालाइज्ड मुल्क हो गया ना।